जब यूसुफ का बाप मरा तो यूसुफ के पास एक झोपड़ा, एक गाय, एक कुआं और एक बगीचा बाकी रह गया था। बाकी सब कुछ जो था वो यूसुफ का बाप अपनी जिंदगी ही में कर्ज की भेंट चढ़ा चुका था, कुछ गांव के खोजे को, कुछ बादशाह को। बाप के मरने के बाद यूसुफ की मां ने यूसुफ से कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, अब तू सीधा बादशाह के पास चला जा और उसकी फौज में भर्ती हो जा। यूसुफ बड़ा बेवकूफ और मुंहफट था। वो सिर्फ 12 बरस का था और बात करने की उसे तमीज नहीं थी, इसलिए उसने मां की बात न मानी। उल्टा कहने लगा कि वाह, मैं क्यों बादशाह के पास जाऊं, बादशाह खुद क्यों ना मेरे पास आए। फौज की जरूरत उसे है, मुझे तो नहीं। मां ने घबराकर इधर उधर देखा और बोली, आहिस्ता बात कर, बादशाह सुन लेगा तो जान से मार देगा। ऐसा ही हुआ। यह बात बादशाह के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि जो बादशाह जुल्म करता है वो मुल्क में मुखबिर भी लगाए रखता है। जो ही उसे मालूम हुआ कि यूसुफ ने क्या कहा, वो खुद यूसुफ के पास पहुंच गया। यूसुफ ने पहले अपने बादशाह को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह सलामत हूं। यूसुफ ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो हकले हो। क्या सब बादशाह हकले होते हैं? बादशाह को बहुत गुस्सा आया, मगर उस वक्त उसे फौजियों की जरूरत थी, इसलिए गुस्से को पी गया। बोला, नहीं, कुछ हकले होते हैं, कुछ गंजे होते हैं, कुछ बहरे होते हैं, हर एक को कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। तुम्हें क्या बीमारी है? यूसुफ ने पूछा। मुझे जुल्म करने की बीमारी है, बादशाह ने हकलाते हुए कहा। मगर मैं कहां तक उसके हकलेपन को बयान कर सकता हूं। बादशाह का हकलापन बयान करते करते मेरा कलम खुद न हकला हो जाए, इसलिए अब सीधे सीधे लिखता हूं। तुम जहां कहीं भी बादशाह की बातचीत आए उसे खुद हकला के पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। यूसुफ ने कहा, तो क्या मुझ पर भी जुल्म ढाने आए हो? बादशाह ने कहा, नहीं, अपनी फौज में भर्ती करने आया हूं। तनख्वाह क्या दोगे? बादशाह ने कहा, मैं अपने फौजियों को तनख्वाह नहीं देता, लूट में से चौथा हिस्सा देता हूं। लूट कैसी? मेरे फौजी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लूट मार करते हैं और जो माल लाते हैं उसमें से चौथा हिस्सा उनको देता हूं, मगर तुमको 10वां हिस्सा दूंगा, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, 12 बरस के हो, ज्यादा लूट मार नहीं कर सकोगे। जल्दी बोलो, तुम्हें मेरी नौकरी मंजूर है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यूसुफ ने सोचकर पूछा, दूसरे मुल्कों में भी आदमी रहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह के आदमी होते हैं। यूसुफ ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। बादशाह ने अकड़कर कहा, जानते हो तुम बादशाह सलामत से बात कर रहे हो। यूसुफ ने भी अकड़कर कहा, जानते हो तुम एक मोची के बेटे से बात कर रहे हो। बादशाह मुस्कुरा दिया। उसने समझ लिया कि लड़का बेवकूफ है। अब उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसने झोपड़े के इर्द गिर्द निगाह डाली, खूबसूरत बगीचे में खिले हसीन फूलों की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत खूबसूरत हैं। यूसुफ इस तारीफ से खुश हुआ, बोला, जितने फूल चाहिए ले जाओ। बादशाह ने कहा, जिस जमीन से ये फूल खिलते हैं वह खुद कितनी खूबसूरत होगी, मैं ये जमीन क्यों ना ले लूं। यह कहकर बादशाह ने ताली बजाई। 50 फौजी हाजिर हो गए और उन्होंने यूसुफ का बगीचा जब्त कर लिया, बहुकुम सरकार। दूसरे दिन माँ ने यूसुफ से कहा, अब तो बगीचा भी हाथ से गया, अब तू बादशाह की पलटन में भर्ती हो जा। यूसुफ ने कहा, माँ, अगर मैं भर्ती हो गया तो मुझे जुल्म करने की बीमारी हो जाएगी। माँ, क्या तू चाहती है तेरा बेटा बीमार हो जाए? माँ ने कानों पर हाथ धरकर कहा, तौबा तौबा बेटा, मैं तो दिन रात तेरी सेहत की दुआएं मांगती हूँ। इतना कहकर माँ झोपड़े के अंदर चली गई। यूसुफ कुएं से डोल खींचकर अपनी गाय को पानी पिलाने लगा। इतने में उसे अपने बगीचे में, जो अब बादशाह का हो चुका था, खूबसूरत कपड़े पहने एक लड़की नजर आई। यूसुफ ने कहा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं बादशाहजादी हूँ, मैं अपने नए बगीचे की सैर के लिए निकली हूँ, मुझे झुककर सलाम करो। क्यों सलाम करूं? यूसुफ ने कहा। शहजादी ने अकड़कर कहा, मैं शहजादी हूँ। यूसुफ ने अकड़कर कहा, मैं मोची का बेटा हूँ। शहजादी ने कहा, मेरे कपड़े सोने के तारों से बने हैं।
यूसुफ ने कहा, मेरे दांत बहुत मजबूत हैं। शहजादी ने कहा, मैं हर रोज गाजर का हलवा खाती हूँ। यूसुफ बोला, मैं गाजर उगाता हूँ, क्या तुम गाजर उगा सकती हो? शहजादी बोली, नहीं। यूसुफ तल्खी से बोला, तुम सिर्फ हलवा खा सकती हो। खैर, कहो क्या काम है, क्यों आई हो? शहजादी बोली, मुझे प्यास लगी है। यूसुफ ने कुएं से डोल खींचा और शहजादी को पानी पिलाया। शहजादी ने पानी पीकर कहा, तुम्हारे कुएं का पानी तो बहुत मीठा है, ऐसा पानी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। यूसुफ ने खुश होकर कहा, रोज यहाँ आ जाया करो, मैं तुम्हें रोज इसी कुएं का पानी पिला दिया करूंगा। अगर ये पानी मीठा है तो यह कुआं कितना मीठा होगा जिससे ये पानी निकलता है। मैं इस कुएं को ही क्यों न ले लूं? शहजादी ने ताली बजाई। 50 फौजी हाजिर हो गए और उन्होंने कुएं को जब्त कर लिया, बहुकुम सरकार। तीसरे दिन माँ ने यूसुफ से कहा, बेटा अब तो फौज में भर्ती हो जाओ, वरना हम भूखे मर जाएंगे। यूसुफ ने कहा, माँ अभी यह गाय बाकी है, मैं गांव के खोजे के पास जाकर बेच आता हूँ। जो रकम मिलेगी उससे कुछ दिन रोटी खा लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। माँ रोने लगी। गाय उसे बहुत प्यारी थी, मगर भूख का क्या इलाज। यूसुफ गाय को खोलकर गांव के खोजे के पास ले गया। खोजे ने पूछा, गाय कितना दूध देती है? 3 सेर देती है। अच्छा दूध होता है, पीकर देख लो। पी चुका हूं, जब तुम्हारा बाप जिंदा था तब की बात है। गाय बहुत अच्छी है मगर दूध कम देती है। 3 सेर दूध देती है, इसलिए इस गाय के तुम्हें 3 रुपए मिलेंगे। सिर्फ 3 रुपए? यूसुफ ने हैरान होकर पूछा। हाँ, खोजे ने कहा, 1 सेर दूध का दाम 1 रुपया होता है। इस हिसाब से 3 सेर के 3 रुपए हुए। अगर तुम्हारी गाय 40 सेर दूध देती तो तुमको 40 रुपए मिलते। मगर मैं क्या करूं, तुम्हारी गाय सिर्फ 3 ही सेर दूध देती है। ये 3 रुपए ले जाओ, हिसाब बिल्कुल ठीक है। यूसुफ बेचारे को हिसाब कहाँ आता था। बोला, चाचा इससे तो मेरे घर का काम नहीं चलेगा। खोजे ने कहा, तो ये 3 दाने ले जाओ। 3 दाने? जादू के हैं। एक जादूगर को मेरा कर्ज देना था, वो दे गया था। इन 3 दानों को जो जमीन में बोएगा उसकी जमीन में दूसरे ही दिन एक जादू का पेड़ निकलेगा जो आसमान तक पहुंच जाएगा। फिर तुम उस दरख्त पर चढ़कर आसमान तक जा सकते हो, मगर शर्त यह है कि इन तीनों जादू के दानों को इकट्ठा बोना है। यूसुफ हैरत से खोजे की बात सुनता रहा। आखिर में खोजे ने कहा, तो बोलो क्या लेते हो, ये 3 रुपए या ये 3 दाने? यूसुफ ने जल्दी से 3 दानों को अपनी मुट्ठी में दबाया और अपने घर की तरफ भागा। खोजा भागते हुए यूसुफ को देखकर मुस्कुराया। बोला, खूब उल्लू बनाया गधे को। यूसुफ भागते हुए घर पहुंचा तो मां ने कहा, रुपए लाए? यूसुफ ने कहा, मैं तो जादू के दाने लाया हूं। मां ने माथा पीट लिया। बोली, सारी उम्र बच्चे ही रहोगे या कभी अक्ल की बात भी करोगे? अरे इन 3 दानों का क्या होगा? रुपए लाए होते तो कुछ 2-4 रोज रोटी तो खाते। कैसा बेवकूफ है मेरा बेटा। यूसुफ ने कहा, ये 3 दाने जादू के हैं, इन्हें बाहर बगीचे में बोऊंगा तो इनमें से जादू का एक पेड़ निकलेगा जो आसमान तक जाएगा। फिर मैं उस पेड़ पर चढ़कर आसमान तक पहुंच जाऊंगा। मां ने कहा, आसमान पर जाकर क्या करोगे? बेटे ने कहा, तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाऊंगा। मां ने सिर हिला दिया। कैसे कैसे सपने देखता है मेरा बेटा। इसको खोजे ने ठग लिया। जाती हूं, पड़ोसी के घर से कुछ मांग कर लाती हूं। जब मां चली गई तो यूसुफ ने मुट्ठी खोली और दानों को बाहर बगीचे की घास पर रखकर एक जगह जमीन खोदने लगा ताकि उन दानों को बो दे। इतने में एक कौवा काएं काएं करता हुआ आया और 2 दाने उठा के ले गया। यूसुफ बहुत परेशान हुआ क्योंकि खोजे ने कहा था
कि तीनों दाने इकट्ठे बोना, वरना जादू का असर नहीं होगा। गम के मारे बेचारा यूसुफ रोने लगा। गाय भी गई, रुपए भी गए और आखिर में जादू के दाने भी। अब उसके पास सिर्फ एक दाना रह गया था। क्या करे? आखिर उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। जादू का पेड़ ना सही, कोई पौधा तो उगेगा। ये सोचकर उसने उस एक दाने को बगीचे की नर्म भुरभुरी जमीन में बो दिया और झोंपड़े में जाकर आराम से सो गया। रात को बादल बहुत जोर से गरजा और बिजली लहरा लहरा कर कौंधती रही। बारिश, तूफान और हवा के झक्कड़ ने रात भर यूसुफ को सोने न दिया। उसने कई बार उठकर बिजली की रोशनी में बगीचे की तरफ देखा, मगर उसे कहीं वो जादू का पेड़ नजर न आया। जब सुबह हुई और तूफान थमा तो यूसुफ भागकर बगीचे में गया। तूफान ने बहुत से पौधे उखाड़ मारे थे, बहुत से पेड़ गिर गए थे और जहां उसने जादू का दाना बोया था वहां बिजली गिरने से जमीन फट गई थी और जमीन में एक गहरा गड्ढा नजर आ रहा था। मगर जादू का दरख्त जो आसमान की तरफ ऊंचा जाता हो वहां कहीं नहीं था। यूसुफ बहुत मायूस हुआ। उसकी मां भी रोने लगी। इतने में यूसुफ ने जो गौर से जमीन के अंदर गड्ढे की तरफ देखा तो नजर आया कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा है, मगर उल्टा। यानी यह दरख्त ऊपर आसमान की तरफ जाने के बजाय नीचे जमीन के अंदर ही अंदर, जहां तक यूसुफ की नजर गई, चला गया था। कई मील नीचे जाकर यह दरख्त अंधेरे में गुम हो जाता था। मां ने हाथ मलते हुए कहा, अफसोस, यह दरख्त उल्टा उगाया है। जाना था ऊपर आसमान को, चला गया नीचे जमीन के अंदर। यह सब उस खोजे की कारस्तानी है। यूसुफ जमीन की शिगाफ में उतर गया। उसने दरख्त के तने के गिर्द अपनी बाहें लपेट ली और मां से कहने लगा, उल्टा उगा है या सीधा? मैं तो अब इस दरख्त पर चढ़ के देखता हूं कि यह जाता कहां है। मां मिन्नत करते हुए बोली, अरे बेटा, जमीन के अंदर मत जाओ, अंदर बहुत अंधेरा है। जाने क्या है क्या नहीं है, मुझे तो आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मगर यूसुफ ने मां की एक बात ना सुनी। वो जल्दी से दरख्त के तने पर चढ़ता हुआ जमीन में उतर गया। कुछ दूर तक सूरज की रोशनी उसके साथ रही और वह उसकी मदद से दरख्त की टहनियों पर चढ़ता रहा, मगर आगे जाकर रोशनी का आना बंद हो गया और वह अंधेरे में दरख्त की शाखों को टटोल टटोल कर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाकर इतना घटाटोप अंधेरा छा गया कि उसे बिल्कुल नजर न आया। यहां पर उसके कानों में तरह तरह की आवाजें आने लगी, मारो मारो, जाने ना पाए, बगावत कर दो, आग लगा दो, लुटेरों को लूट लो। यूसुफ बहुत घबरा गया। उसने हाथ से टटोला। उसे दरख्त के पास एक सीढ़ी मिली। यूसुफ ने दरख्त छोड़ दिया और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। सीढ़ी पर चढ़कर वह एक दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुल गया और उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े गुंबद के नीचे खड़ा है। चारों तरफ लोहे की सलाखें हैं और एक ताकचे में मोमबत्ती जल रही है। गुंबद में कोई नहीं है, फिर भी ऐसा मालूम होता है जैसे हजारों आवाजें एक दूसरे से लड़ रही हैं। कौन है? यूसुफ गुंबद के नीचे खड़ा होकर चिल्लाया। कौन है? कौन है? यूसुफ की आवाज गुंबद में ही गूंजी और फिर जवाब में हजारों कह कहे सुनाई दिए। यूसुफ के बदन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने चिल्ला कर कहा, जो हंसता है वो सामने आ जाए। जवाब में फिर से कह कहे लगे और नारों की ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी, जैसे हजारों लाखों लोग किसी जुलूस में एक साथ चल रहे हों। अभी ये आवाजें उसके कान में आ ही रही थी कि उसके बिल्कुल करीब ही से गोया एक आवाज सरगोशी में आई। उस आवाज ने कहा,
जानते हो तुम कहाँ हो? नहीं, यूसुफ ने सिर हिलाकर कहा। यह आवाजों का कब्रिस्तान है। आवाजों का? हाँ, नन्ही मुन्नी सरगोशी करने वाली आवाज ने कहा। ये सब आवाजें उन आदमियों, शायरों, सियासतदानों की हैं जिनको हमारे बादशाह ने या तो कत्ल करा दिया है या जेल में डाल दिया है, क्योंकि वे उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। फिर यूसुफ ने पूछा, फिर ये हुआ कि कत्ल करने के बाद भी और जेल में डाल देने के बाद भी उन शायरों और लेखकों और सियासतदानों की आवाज नहीं रुकी और मुल्क में गूंजती रही। इसलिए बादशाह ने हम तमाम आवाजों को भी पकड़ लिया है और इस गुंबद में बंद कर दिया है। अब उसका ख्याल है कि ये आवाजें हमेशा के लिए दबा दी गई हैं और अब उसको हमसे कोई खतरा नहीं है। हा हा, बादशाह किस कदर बेवकूफ है। यूसुफ ने पूछा, क्यों? क्योंकि हम तमाम आवाजों ने मिलकर इस गुंबद के अंदर एक सुरंग तैयार की है। तुम जानते हो, ये सुरंग बादशाह के महल तक जाती है। ये गुंबद, ये आवाजों का कब्रिस्तान बिल्कुल बादशाह के महल के नीचे स्थित है और हम सब आवाजें मिलकर इस सुरंग में एक पलीते की तरह घुस जाएंगी और तुम्हारा काम ये होगा कि इस मोमबत्ती से इस पलीते को आग लगा दो, क्योंकि हम सिर्फ आवाजें ही हैं, हमारे हाथ नहीं है। और जब तक इंसान के हाथ इस काम में नहीं लगेंगे, ये पलीता नहीं जलेगा। तो अब जल्दी से तुम ये काम कर डालो और फिर भागकर अपने दरख्त पर चढ़ जाना और वहां से तमाशा देखना। यूसुफ ने ताकचे से मोमबत्ती उठाकर सुरंग में रख दी। गुंबद में लाखों आवाजें गरजने लगी और बारूद की तेजी से सुरंग के अंदर घुसती चली गई। यूसुफ भागकर दरवाजे से निकल गया और जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया। अभी वो दरख्त की एक टहनी पर चढ़ा ही था कि एक जोर के धमाके की आवाज आई, जैसे आवाजों का गुंबद फट गया हो। और फिर उसने देखा कि दरख्त से दूर, बहुत दूर तक हजारों मोमबत्तियां जल रही हैं और बहुत दूर तक उसका रास्ता रोशन हो गया है। यूसुफ खुशी खुशी दरख्त के ऊपर चढ़ता गया। 3 दिन और 3 रात दरख्त के ऊपर चढ़ता गया। रास्ते में अगर उसे भूख लगती तो पेड़ से जादू के दाने तोड़कर खाता, जिनका जायका अंगूर की तरह मीठा था और अंगूर ही की तरह उनमें रस भी था। जादू के थे ना वे, इसीलिए। खैर, 3 दिन और 3 रातें ऊपर चढ़ने के बाद फिर अंधेरा छा गया। मोमबत्तियां खत्म हो गईं। अब भी वह अंधेरे में ऊपर चढ़ता रहा, मगर अंधेरा बढ़ता गया। उसने सोचा वह क्या करे, आगे बढ़े या पीछे लौट जाए। अभी वह सोच ही रहा था कि किसी ने झटके से उसे दरख्त से उतार लिया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे अपनी मुट्ठी में दबाए हुए हवा में उड़ रहा है। यूसुफ ने उसके पंजे से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हुआ। थोड़ी दूर इस तरह हवा में उड़ने के बाद किसी ने उसे एक बहुत बुलंद और बड़े दरवाजे पर उतार दिया। यह दरवाजा इतना बड़ा था कि एक देव भी उसके नीचे से आसानी से निकल सकता था। यूसुफ तो खैर आदमी था, बड़ी आसानी से अंदर चला गया। दरवाजे के मेहराब पर लिखा था, काले देव का शहर। यूसुफ अभी मेहराब पर लिखे हुरूफ पढ़ ही पाया था कि किसी ने उसे अपनी मुट्ठी में फिर उठा लिया और यूसुफ ने देखा एक बहुत बड़ा काला हाथ है, एक बहुत बड़ी काली छाती है, एक बहुत बड़ा काला चेहरा है जिसके अंदर बड़ी बड़ी रोशन और काली आंखें हैं। आखिर उन बड़े बड़े काले ऊंठों से एक गरजदार आवाज निकली और उसने पूछा, तू कौन है? यूसुफ ने पूछा, तू कौन है? मैं काला देव हूं। यूसुफ ने कहा, मैं एक मोची का लड़का हूं, जमीन से आया हूं। मगर तेरा रंग कैसा है, ना काला है ना सफेद। यूसुफ ने कहा, हमारे यहां इसे गंदुमी रंग कहते हैं। अफसोस, काले देव ने कहा, तू मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुझे आजाद करता हूं, जिधर से आया है उधर चला जा। यूसुफ की समझ में कुछ न आया कि देव क्या कह रहा है, मगर वह अपनी जान बचाने पर बड़ा खुश था, इसलिए जल्दी जल्दी वहाँ से भागा। रास्ते में यूसुफ ने देखा कि वह एक बहुत बड़े शहर से गुजर रहा है, जहाँ के सब अमीर लोग काले हैं और सब गरीब लोग सफ़ेद हैं। काले लोग सफ़ेद लोगों से गुलामों का सा काम लेते हैं और उन्हें बड़ी ही गंदी झोपड़ियों में रखते हैं।
उन्हें हथकड़ियाँ पहनाते हैं, उन्हें चाबुक लगाते हैं, उनसे मजदूरी कराते हैं। सब मेहनत का काम सफ़ेद लोग करते हैं और काले लोग उनकी मेहनत पर ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। यूसुफ ने 4 रातें और 4 दिन उस शहर में बसर किए और हर जगह यही मंजर देखा। इसे जाने से पहले वह फिर काले देव के पास गया और उससे पूछा, अम्मा काले देव, भला यह क्या माजरा है? हर जगह सफ़ेद लोग गुलाम हैं और काले लोग उन पर हुकूमत करते हैं। काला देव हंसा और बोला, जब मैंने सुना कि तुम्हारी ज़मीन पर सफ़ेद लोग काले लोगों पर हुकूमत करते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। इसलिए मैंने अपनी हुकूमत में सफ़ेद लोगों को अपना गुलाम बनाया है और काले लोगों को उन पर हुकूमत करने देता हूँ। मैंने तुम्हारी ज़मीन से पकड़ पकड़ कर सफ़ेद लोग बुलवाए हैं और उनको हथकड़ियों में जकड़ रखा है। यह बहुत बुरी बात है, यूसुफ ने कहा। कैसे? देव ने पूछा। यूसुफ ने कहा, एक सफ़ेद आदमी को मेरे सामने लाओ। एक सफ़ेद गुलाम यूसुफ के सामने लाया गया। यूसुफ ने कहा, इसकी उंगली काटो। हा 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 हा, बड़ी खुशी से देव ने सफ़ेद आदमी की उंगली काट दी। उसमें से लाल लाल खून बहने लगा। यूसुफ ने काले देव से कहा, अब तुम अपनी उंगली काटो। काले देव ने अपनी उंगली काटी। उसमें से भी लाल लाल खून बहने लगा। यूसुफ ने कहा, देखो, तुम्हारी रंगत काली है लेकिन खून लाल है। इसकी रंगत सफ़ेद है लेकिन खून इसका भी लाल है। चमड़ी की रंगत से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या होना चाहिए? देव शशुपंच यानी उलझन में पड़ गया। यूसुफ ने कहा, होना यह चाहिए कि न काला सफ़ेद पर हुकूमत करे और न सफ़ेद काले पर। दोनों मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के फ़ायदे में शरीक हों। मेरी अक्ल तो यही कहती है। देव ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारी अक्ल ठीक है। मैं आज से अपने सफ़ेद गुलामों को आज़ाद करता हूँ। आज से मेरे शहर में काले और सफ़ेद सब मिलजुल कर रहेंगे और इकट्ठे मेहनत करेंगे। तुम भी यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें अपने शहर का सरदार बनाऊंगा। यूसुफ ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी दरख्त पर चढ़ना है जहाँ से तुमने मुझे उतारा था। अब अगर तुम मेरे हाल पर मेहरबानी करना चाहते हो तो मुझे फिर उसी दरख्त पर पहुँचा दो। देव ने यूसुफ की बहुत मिन्नत समाजत की मगर यूसुफ ना माना। आखिर काले देव ने उसे अपने हाथ पर उठा लिया और उसे वापस दरख्त की शाख पर रख दिया। यूसुफ दरख्त पर चढ़ने लगा। अब उसने देखा कि बहुत दूर तक अंधेरा छट गया है और बहुत दूर तक दरख्त की शाखों पर लाखों जुगनू ऊपर ही ऊपर आसमान के सीने की तरफ चमकते चले गए हैं। उन जुगनुओं की मदद से यूसुफ बहुत दूर तक दरख्त पर चढ़ता चला गया, लेकिन एक जगह आकर जुगनुओं की रोशनी खत्म हो गई और अब के जो अंधेरा शुरू हुआ तो यूसुफ घबरा ही गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 7 दिन और 7 रातों से इसी दरख्त पर चढ़ रहा है, लेकिन दरख्त खत्म होने में ही नहीं आता। यूसुफ घबराकर दरख्त से वापस लौटने वाला था कि उसे उस घटाटोप अंधेरे में 2 आंखें चमकती हुई नजर आईं। यूसुफ उन आंखों के करीब गया तो देखा कि दरख्त की एक बड़ी सी डाली पर एक अजीब किस्म का जानवर बैठा है, जिसका चेहरा उल्लू का सा है लेकिन बाकी सब जिस्म आदमी का है और उसकी आंखों में से एक खौफनाक चमक निकल रही है। यूसुफ ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम आदमी हो कि उल्लू? मैं हिंदुस्तानी फिल्मों का डायरेक्टर हूँ, उस अजीब मखलूक यानी प्राणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर कहा। मैं दिन को सोता हूँ और रात को जागता हूँ। यूसुफ के गांव में एक दफ़ा चलता फिरता सिनेमा आया था, इसलिए उसे उस अजीब मखलूक की बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। यूसुफ ने कहा, मगर तुम यहाँ अकेले इस दरख्त पर बैठे क्या कर रहे हो? मैं अकेला नहीं हूँ, फिल्म डायरेक्टर ने जवाब दिया। ज़रा इस डाल पर आगे बढ़कर देखो, मेरे दूसरे भाई बंद भी जादू के ज़ोर से उल्लू बने यहीं बैठे हैं, घुप अंधेरे में। और वाकई जब यूसुफ आगे बढ़ा तो उसे डाल पर सैकड़ों उल्लू नुमा जानवर नजर आए, जो चुपचाप डाल पर टांगे लटकाए और सिर झुकाए ऊँघ रहे थे। यूसुफ को उन बेचारों पर बड़ा रहम आया और बोला, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी है? वही पहला फिल्म डायरेक्टर बोला,
10 साल के एक बच्चे के जादू के ज़ोर से। वह बच्चा कहता था कि हम लोगों ने पिछले 25 बरस में एक भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो बच्चों के लिए हो, इसलिए हमें सज़ा दी जाती है। वह बच्चा कहाँ है? फिल्म डायरेक्टर ने कहा, इसी डाल पर सीधे तकरीबन 300 गज तक चले जाओ, आगे तुम्हें रोशनी नज़र आएगी। वहाँ एक बहुत बड़ा कैमरा दिखाई देगा। वह कैमरा इतना बड़ा है कि उसके शटर में से एक आदमी गुजर सकता है। तुम वहाँ जाकर कैमरे का बटन दबा के 3 दफ़ा कहना, कट कट कट। फिर कैमरे का शटर खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम उसके अंदर चले जाना। आगे जाकर वह बच्चा तुमको खुद मिल जाएगा। यूसुफ ने कहा, मगर उस बच्चे की कोई निशानी तो बताओ। फिल्म डायरेक्टर ने कहा, उस बच्चे के दोनों हाथों में सिर्फ एक एक अंगूठा है, बाकी सभी उंगलियां कटी हुई हैं। ऐसा क्यों है? यूसुफ ने पूछा। फिल्म डायरेक्टर ने जवाब दिया, हमें क्या मालूम, हम फिल्म डायरेक्टर हैं, ज्योतिषी नहीं हैं। यूसुफ डाल पर आगे बढ़ गया। डाल की आखिरी टहनी का आखिरी पत्ता एक बहुत बड़े कैमरे को छू रहा था। यहाँ मध्यम मध्यम रोशनी थी। यूसुफ ने कैमरे का बटन दबाया। कैमरे का शीशा यानी दरवाज़ा खुलकर अलग हो गया। थोड़ी दूर तक वह अंधेरे में चलता रहा। फिर यकायक कहीं पर एक खटका सा हुआ और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े शहर के दरवाजे पर खड़ा है। जहाँ तक नज़र जाती थी, यूसुफ को जगह जगह ऊंची ऊंची चिमनियों से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें थी। शहर बड़ा खूबसूरत और साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। यूसुफ उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, चलो कुछ रोज़ इसी शहर की सैर करेंगे। यह सोचकर उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा। उसके कानों में एक आवाज़ आई, जेब संभाल कर चलिए, जेब कतरों से होशियार रहिए। यूसुफ ने इधर उधर देखा, मगर उसे कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दिया जो यह आवाज़ दे सकता था। यूसुफ दरवाजे से निकलकर आगे सड़क पर चला गया। यकायक फिर एक आवाज़ आई, फुटपाथ पर चलिए सरकार। यूसुफ घबराकर फुटपाथ पर चलने लगा। सड़क पर मोटरें गुजरने लगी। बड़ी खूबसूरत मोटरें थी। आगे चौक पर ये सब मोटरें रुक गई। एक लाल रंग की बत्ती के सामने ये मोटरें रुकी पड़ी थी। यूसुफ ने सबसे आगे की मोटर में झांक कर देखा तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मोटर में कोई आदमी नहीं था। ज्यों ही यूसुफ ने मोटर में झांका, मोटर के अंदर से आवाज़ आई, आइए तशरीफ़ लाइए। फिर मोटर का दरवाज़ा आप ही खुल गया। यूसुफ स्प्रिंगदार गद्दों पर डट कर बैठ गया। मोटर में से फिर आवाज़ आई, कहाँ चलिएगा हुजूर? यूसुफ ने कहा, बाज़ार ले चलो। इतने में हरी बत्ती जली। मोटर खुद ब खुद रवाना हो गई। अब मोटर बाज़ारों में से गुजर रही थी। बाज़ार में हर दुकान खुली पड़ी थी और हज़ारों तरह की चीज़ें दुकानों पर नज़र आ रही थी। खूबसूरत कपड़े, तरह तरह के फल और केक, बिस्कुट और रंग रंग की महकती हुई मिठाइयाँ, हर चीज़ सजी हुई थी। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि सारे बाजार में कहीं कोई आदमी नज़र नहीं आता था। एक पेट्रोल पंप के पास जाकर मोटर खुद ब खुद रुक गई। आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं ज़रा पेट्रोल ले लूँ, जब तक आप सामने की दुकान देखिए। दुकान देखने से पहले यूसुफ पेट्रोल पंप देखने लगा। उसने देखा कि पेट्रोल का नल खुद ब खुद उठा और मोटर में पेट्रोल डालने लगा, और जब पेट्रोल डल चुका तो खुद ब खुद अपनी जगह पर आकर रुक गया। यूसुफ घूम कर दुकान की तरफ मुड़ गया। यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थालियों में सजी हुई थी, मगर न कोई दुकानदार था और न कोई ग्राहक था। यूसुफ ने 2 गुलाब जामुन उठाए, 2 रसगुल्ले खाए, एक इमरती खाई और रुमाल से मुंह साफ किया, और वापस चलने को ही था कि किसी ने कहा, जनाब 8 आने तो देते जाएं। याद रहे यह कहानी 50 साल पहले 1954 में लिखी गई है और इसमें दर्ज चीज़ों के दाम उस वक्त के हैं। यही वजह है कि तुम्हें ये मिठाइयाँ इतनी सस्ती लग रही हैं। यूसुफ हैरान होकर पीछे मुड़ा, मगर दुकान पर कोई आदमी न था। यूसुफ को हैरत हुई, मगर उसने अपनी हैरत दबाते हुए कहा, मेरी जेब में तो इस वक्त एक पैसा भी नहीं है। आवाज़ आई, कोई बात नहीं, आपके हिसाब में लिख लिया जाएगा। इतने में एक खटका हुआ
और यूसुफ ने देखा कि दुकान पर जहाँ दुकानदार बैठता है वहाँ एक मशीन बैठी है। यूसुफ के जवाब देते ही उस मशीन में एक बत्ती जली। खटाक खटाक की आवाज़ 2 दफ़ा आई और मशीन से एक लोहे का कमानीदार हाथ निकला। उस हाथ में एक चीनी मिट्टी की प्लेट रखी थी और उस प्लेट पर कागज़ के एक पुर्जे पर एक बिल छपा था जिस पर 8 आने की रकम दर्ज थी। आवाज़ आई, इसे अपनी जेब में रख लीजिए, शहर से वापस जाते हुए वक्त आपसे हिसाब कर लिया जाएगा। यूसुफ ने हैरान होकर पर्चा लिया और मोटर में बैठ गया। मोटर ने कहा, कहाँ चलूँ? यूसुफ ने कहा, थक गया हूँ, किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम कर सकूँ। मोटर एक आलीशान होटल के दरवाजे पर रुक गई। खुद ब खुद मोटर का पट खुला। खुद ब खुद होटल का दरवाज़ा खुला। यूसुफ अंदर चला गया। अब थोड़ी थोड़ी बात उसकी समझ में आ रही थी। उसने इधर उधर देखा। एक तरफ एक बड़ी सी मशीन पड़ी थी जो उसके आते ही रंगारंग रोशनी से चमकने लगी। यूसुफ उस मशीन के पास चला गया और बोला, मुझे एक कमरा चाहिए। मशीन ने कहा, तुम्हारा नाम? यूसुफ। कहाँ से आए हो? बादशाह की नगरी से। कैसे आए हो? जादू के दरख्त पर चढ़ के। यहाँ कितने दिन रहोगे? जितने दिन किसी इंसान की सूरत नज़र ना आएगी। मशीन हंसी। यूसुफ भी हंसा। मशीन ने कहा, ये सामने का कमरा है, उसको लिफ्ट कहते हैं। उसके अंदर जाके खड़े हो जाओ, ये लिफ्ट तुमको तुम्हारे कमरे के सामने पहुंचा देगी। यूसुफ ने ऐसा ही किया। लिफ्ट ने उसको एक बहुत बड़े कमरे के सामने उतार दिया। यूसुफ जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाज़ा आप ही आप खुल गया। अंदर जाके क्या देखता है कि एक कमरा है, बहुत बड़ा। वह सारा का सारा तरह तरह की मशीनों से भरा पड़ा है। एक कोने में एक कुर्सी रखी है और इस पर एक छोटा सा लड़का बैठा है। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक और कशिश, आकर्षण है। और उस लड़के के हाथों पर उंगलियां नहीं हैं, सिर्फ अंगूठे बाकी रह गए हैं। यूसुफ ने कहा, सलाम अलैकुम। लड़के ने कहा, हेलो। यूसुफ ने पूछा, तुम्हारी उंगलियां कहाँ हैं? लड़के ने कहा, उंगलियों की ज़रूरत ही क्या है, यहाँ सब काम बटन दबाने से हो जाता है, उसके लिए अंगूठा काफ़ी है। यूसुफ ने पूछा, तुम्हारे इस शहर के लोग कहाँ रहते हैं? मैंने बाजारों में, सड़कों पर, सब जगह घूम के देखा है, सिवाय तुम्हारे किसी आदमी की सूरत नजर नहीं आई। इस शहर के लोग कहाँ रहते हैं? लड़के ने कहा, इस शहर में आदमी नहीं रहते, सिर्फ मशीनें हैं और बटन। आदमी कहाँ गए? यूसुफ ने पूछा। वो सब मर गए या मार दिए गए, लड़के ने दुखी होकर कहा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यूसुफ ने पूछा। वो भी मर गए। मेरे वालिद इस शहर के मालिक थे। उनका नाम तुमने सुना होगा, मोटू राम दरला। हाँ, सुना तो है। हमारे राजा के बहुत गहरे दोस्त थे। उन्हें रुपया कमाने का बहुत शौक था। इसके लिए उन्होंने इस शहर में जगह जगह कारखाने खोले थे जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे। मेरे पिताजी को नई नई मशीनें मंगाने का बहुत शौक था। जब भी कोई मशीन आती, वो एक के बजाय 100 मजदूरों का काम करती। मेरे पिताजी कारखाने में वो मशीन लगा लेते, उस पर काम करने के लिए एक मजदूर रख लेते और बाकी 99 मजदूरों को निकाल देते। इस तरह जो जो मशीनें बढ़ती गईं, लोग बेकार होते गए और भूख से मरने लगे। क्यों ऐसा किया तुम्हारे पिताजी ने? जब एक मशीन 100 मजदूरों का काम करती तो तुम्हारे पिताजी 100 मजदूरों को ही रखते, मगर हरेक से थोड़ा थोड़ा काम लेते।
यानी 12 घंटे की बजाय 12 मिनट। मगर पिताजी ऐसा नहीं सोचते थे। उनका कहना था कि मेरे मजदूर 12 घंटे काम करते थे, तो अब भी उनको 12 घंटे ही काम करना चाहिए, चाहे मजदूर एक रहे या 100। मगर ये क्यों? मशीन आदमी के लिए है, आदमी मशीन के लिए नहीं है। अच्छी और तेज काम करने वाली मशीन का फायदा आदमी को ही मिलना चाहिए, ताकि उसकी मेहनत कम हो। समझ में तो यही आता है। मगर मेरे पिताजी की समझ में नहीं आता था। वो मजदूर कम करने पर तैयार थे, मगर मजदूर के काम का वक्त कम करने को तैयार न थे। कहते थे इससे मजदूर बिगड़ जाएंगे। मशीन बिगड़ जाती है तो उसका पुर्जा नया डाल देने से उसे ठीक कर ले सकते हैं, लेकिन मजदूर बिगड़ जाए तो फिर उसे कौन संभालेगा? अजीब उल्टी खोपड़ी के मालिक थे तुम्हारे पिताजी। सुनो तो, लड़के ने कहा। होते होते ये हुआ कि जब सब काम मशीनें करने लगी और सब तरफ बेकारी और भूख बढ़ने लगी, तो लोग मरने लगे। मगर पिताजी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ रहा था। फिर एक दिन वो आया कि कहत अकाल से बाजार के बाजार खाली हो गए। बाजारों में बहुत सामान था, मगर लोगों के पास खरीदने को पैसा नहीं था। इसलिए थोड़े ही दिनों में हजारों की तादाद में लोग भूख से मर गए। बहुत से लोग बगावत में मारे गए। जो बचे थे वो शहर छोड़कर भाग गए। एक दिन इस शहर में सिर्फ 3 आदमी रह गए, मैं और मेरे पिताजी और मेरी माँ। फिर मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि इस शहर में कोई आदमी नहीं रहता था, इसलिए अब उन्हें मुनाफा भी नहीं होता था। तुम जानते हो, नफा मशीनों से नहीं होता, आदमियों से होता है। जब कोई आदमी ही नहीं रहा तो पिताजी किससे नफा कमाते? आखिर में बेचारे मेरे पिताजी इस गम को सह नहीं सके और खुदकुशी करके मर गए। 3 साल हुए मेरी माँ भी चल बसी। तब से इस शहर में मैं अकेला हूँ और मशीनों के बटन दबाता रहता हूँ, या फुर्सत में सिनेमा देखता हूँ। मगर कोई तस्वीर, फिल्म भी ऐसी नहीं मिलती जो बच्चों के लिए हो। इसलिए मैंने तंग आकर सब फिल्म डायरेक्टरों को उल्लू बनाकर दरख्त पर रख दिया। तुमने रास्ते में उनको देखा होगा। हाँ, मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी उंगलियां किसने काट डाली? मेरे पिताजी ने। बात ये थी कि मुझे हाथ से काम करने का बड़ा शौक था, और वो कहते थे कि काम करने की क्या जरूरत है, काम मशीनों को करने दो, आदमी को सिर्फ बटन दबाना चाहिए। इसलिए उन्होंने मेरी उंगलियां काट डाली। लड़के ने बड़े दुख से अपने हाथों की तरफ देखा। यूसुफ ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, इस शहर को छोड़ दो। ये शहर नहीं है, मुनाफाखोरों का कब्रिस्तान है। लड़के ने कहा, तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा? यूसुफ ने कहा, दरख्त पर चढ़ेंगे, नई दुनिया देखेंगे, तरह तरह के लोग देखने में आएंगे। लड़के ने कहा, लेकिन मैं दरख्त पर कैसे चढ़ूंगा? मैं तो सिर्फ बटन दबा सकता हूं। यूसुफ ने कहा, वो मैं सिखा दूंगा, तुम चलो तो। क्या नाम है तुम्हारा? 001। ये कोई नाम है क्या? मुझे तो टेलीफोन का नंबर मालूम होता है। हमारे शहर में आदमियों के नाम नहीं होते, नंबर होते हैं। मेरा नंबर 001 है। यूसुफ ने कहा,
मैं आज से तुम्हें मोहन कहूँगा। मोहन, 001 ने दोहराते हुए कहा। अच्छा नाम मालूम होता है। मोहन घंटी की तरह बजता है। जब मोहन यूसुफ के साथ चलने लगा तो उसने शहर पर एक आखिरी नज़र डाली और अफसोस से कहने लगा, मगर ये इतना बड़ा शहर, ये खूबसूरत सड़कें, कारखाने, कारें, मकान, घर, गली कूचे, बाजार, दौलत के अंबार, इनका क्या होगा? आदमी के बगैर उनकी कोई कीमत नहीं है। इन तमाम चीज़ों की कीमत आदमी से होती है। कपड़े आदमियों के पहनने के लिए होते हैं, मिठाइयाँ बच्चों के खाने के लिए होती हैं, सड़कें राहगीरों के गुजरने के लिए होती हैं। लेकिन अगर कारखाने में मज़दूरों के हाथ काम ना करते हों और घरों में औरतों की हंसी ना सुनाई देती हो और गली कूचों में बच्चों की शोर मचाने की आवाज़ ना आती हो तो क्या? तुमने किसी गली कूचे में शोर मचाया है? शोर मचाना किसे कहते हैं? मोहन ने बड़ी उदास निगाहों से यूसुफ की तरफ देख के कहा। यूसुफ ने अपनी बात अधूरी रहने दी। उसने मोहन को बाजू से घसीट कर कहा, जल्दी से यहाँ से भाग चलो, वरना ये खामोश शहर तुम्हें खा जाएगा। अभी 10 साल की ही उम्र में तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ देख रहा हूँ। यूसुफ मोहन को बाजू से पकड़कर कैमरे की आंख से निकल आया। बाहर दरख्त की टहनी पर फिल्म डायरेक्टर बड़ी संजीदगी से एक दूसरे से बहस कर रहे थे। एक कह रहा था, मैं तुमसे बड़ा डायरेक्टर हूँ। दूसरा कह रहा था, नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ। पहले डायरेक्टर ने कहा, इसका सबूत? दूसरे डायरेक्टर ने कहा, इसका सबूत ये है कि मैं इस दरख्त की टहनी पर उल्टा लटक सकता हूँ। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए और दरख्त की टहनी से चमगादड़ की तरह उल्टा लटक गया। पहले डायरेक्टर ने कहा, मैंने तुम्हारी फिल्में देखकर ही मालूम कर लिया था कि वे फिल्में भी तुमने कैमरे से उल्टा लटक कर बनाई हैं। यूसुफ ने मोहन से कहा, इन लोगों के बहस में पड़ना हम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आओ हम लोग आगे चलें। दरख्त की टहनी पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वे फिर दरख्त के तने पर आ पहुँचे। मोहन ने ये होशियारी की कि वह एक टॉर्च ले आया। उस टॉर्च की रोशनी में दोनों दोस्त दरख्त के ऊपर चढ़ते गए, आगे मोहन और पीछे पीछे यूसुफ, ताकि मोहन अगर कभी दरख्त से गिरने लगे तो पीछे से यूसुफ उसे संभाल ले। मोहन अपने अंगूठे की मदद से बड़ी मेहनत और मुश्किल से दरख्त पर चढ़ता जाता और यूसुफ उसे टॉर्च दिखाता जाता था। थोड़ी दूर अंधेरे में चढ़ने के बाद धीमी धीमी रोशनी नजर आने लगी, ऐसी रोशनी जैसी चांदनी रात में होती है। आगे जाकर उन्होंने देखा कि दरख्त की एक ऊंची डाली पर एक पिंजड़ा लटका हुआ है और उसमें चांद बंद है। इस पिंजड़े के पास एक अजीब शक्ल का देव बैठा है, जिसकी रंगत चांदी की सी है। इस देव की आंखें चांदी की थी और जब वो बात करता था तो उसके मुंह से लफ्ज़ों के बजाय रुपए निकलते थे और ये रुपए खनखनाते हुए अजीब सी आवाज़ पैदा करते हुए नीचे एक बड़ी सी तश्तरी में गिरते जाते थे। इस तश्तरी के बीच में एक बड़ा सा सुराख था जिसमें एक नली लगी थी, जिसका एक सिरा तश्तरी में और दूसरा सिरा उस देव की नाव में लगा हुआ था। चुनाचे रुपए देव के होठों से गिरते, आवाज़ पैदा करते हुए तश्तरी में खनखनाते और सुराख से गायब होकर नली से होते हुए देव की नाव के अंदर चले जाते। यूसुफ ने उन गिरते हुए रुपयों को जब हाथ से पकड़ना चाहा तो उसने करके जल्दी से उन रुपयों को छोड़ दिया, क्योंकि रुपए आग की तरफ तप रहे थे। यूसुफ अपने हाथ की तरफ देखने लगा। उसका हाथ जल गया था, हथेली पर जगह जगह छाले पड़ गए थे। मोहन ने पूछा, अब तुम दरख्त पर कैसे चढ़ोगे? देव ने हंसकर कहा, आगे जाने की क्या ज़रूरत है, हमारी दुनिया में रहो। मोहन ने पूछा, तुम्हारी दुनिया कौन सी है? देव ने अपने करीब ही रखे एक बहुत बड़े ढोल को उठाकर अपने गले में लटका लिया। ये ढोल बड़ा अजीबोगरीब था। वह बड़ी अजीब चीज़ का बना हुआ था। ढोल के जो पर्दे होते हैं वे 2 रंग के थे, एक तरफ की खाल काली थी और दूसरी तरफ की सफ़ेद। यूसुफ ने पूछा, ऐ बड़े देव, अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ? देव ने बड़े घमंड से कहा, बोल, क्या कहता है? तेरी जान बख्श दी हमने। बादब, बा मुलाहिजा, होशियार, बोल क्या बकता है?
यूसुफ ने कहा, आपका ये ढोल लकड़ी की बजाय हड्डियों का क्यों बना है? देव ने कहा, लकड़ी बहुत महंगी होती है, इसलिए मैंने ढोल को इंसान की हड्डियों से तैयार किया है और उस पर चमड़ा भी इंसान का मड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरे जानवरों का चमड़ा बहुत महंगा आता है। मोहन ने पूछा, मगर एक खोल काला है और दूसरा सफ़ेद है, इसका क्या मतलब है? देव ने कहा, एक काले आदमी का चमड़ा है, दूसरा सफ़ेद आदमी का चमड़ा है, मगर मैं दोनों को एक ही छड़ी से पीटता हूँ। फिर चांदी के देव ने ढोल को पीटते हुए चिल्लाना शुरू किया, डम 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 डम, आ जाओ, जादू की दुनिया देखो, इंसान का अंबार देखो, लाओ सिर्फ 4 आने, डम डम डम। यूसुफ ने कहा, लेकिन हमारे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। मोहन ने कहा, नहीं, मेरी जेब में 8 आने हैं। मोहन ने देव को 8 आने दिए और जादू की दुनिया के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर यूसुफ और मोहन ने देखा कि एक बड़ा लकोदक सहरा यानी विशाल रेगिस्तान है। ज़मीन बंजर है, जगह जगह रेत के टीले हैं। सहरा के बीच में एक लंबा सा रास्ता है जिस पर इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं और इस रास्ते पर लाखों इंसान रोते कल्पते हुए एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे चल रहे हैं। इन दोनों लड़कों ने देखा कि हर इंसान के पाँव में सोने की जंजीर पड़ी हुई है और ये जंजीर अगले आदमी की जंजीर से बंधी हुई है। ये लोग बहुत कमज़ोर नज़र आते थे, उनसे बड़ी मुश्किल से चला जाता था और बहुत से लोग तो ऐसे थे कि उनके जिस्म की पसलियां तक अलग अलग नज़र आती थीं। यूसुफ ने पूछा, तुम लोग कौन हो? एक आदमी ने जवाब दिया, हम लोग सोने के देव के गुलाम हैं, उसने हमको कैद कर रखा है। यूसुफ ने कहा, सोने का देव कहाँ है? वो तुमको आगे मिलेगा। आगे कहाँ? जहाँ ये रास्ता ख़त्म होता है। जहाँ पर रास्ता ख़त्म होता था वहाँ पर वाकई सोने का देव बैठा था। उसकी शक्ल सूरत चांदी के देव से मिलती जुलती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब वो बात करता था तो उसके मुंह से रुपयों की बजाय अशर्फियाँ गिरती थीं और चांदी की तश्तरी की बजाय सोने की तश्तरी में गिरकर देव की नाव में गायब हो जाती थीं। देव ने लड़कों से कहा, तुम्हारा टिकट कहाँ है? लड़कों ने डरते डरते अपने टिकट निकाले। सोने के देव ने कहा, अच्छा है, तुम्हारे पास टिकट है, वरना मैं तुम्हें भी अपना गुलाम बना देता। अच्छा, अब मेरा तमाशा देखो। इतना कहकर देव ने अपने सामने खिंचे एक पर्दे को हटाया और दोनों बच्चों ने देखा कि सामने लकोदक सहरा में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है और ये दीवार सारी की सारी सोने की है। सोने की इतनी बड़ी दीवार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, मगर ये देखकर उनको और भी अचंभा हुआ कि उस दीवार की बुनियादों में छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं और छोटे छोटे देवजादे उन्हें सोने की जंजीरों को खींच खींच कर उन सुराखों में डाल रहे हैं जो इंसानों के पैरों में बंधी हुई थी। ये क्या हो रहा है? मोहन ने पूछा। देव ने कहा, ये मैं सोने की दीवार उगा रहा हूँ। सोने की दीवार भी उगती है? मोहन ने हैरान होकर पूछा। देव ने कहा, जितनी देर तुम्हें आए हुए हुई है उतनी देर में ये दीवार 2 फुट ऊंची हो गई है। देखो, गौर से देखो, तुम्हें दीवार उगती हुई मालूम होगी। बच्चों ने गौर से देखा, वाकई दीवार बढ़ती हुई मालूम होती थी। यूसुफ ने देवजादों की तरह देखते हुए कहा, मगर ये जो देवजादे हैं ये वहाँ सोने की दीवार के पास क्या कर रहे हैं? उसकी बुनियादों को सींच रहे हैं। यकायक देव ने ताली बजाकर कहा, खुल जा सिम सिम, और देवजादों ने अपनी सोने की जंजीरों को सुराख में डाल दिया। और मोहन और यूसुफ ने देखा कि वो सोने की जंजीरें नहीं थीं, सोने की नलियाँ थीं जिनमें से इंसानी खून बहकर सोने की दीवार के सुराखों में जा रहा था। यूसुफ ने घबरा कर कहा, मगर ये तो इंसानी खून है। देव ने हंसते हुए कहा, मगर ये भी तो देखो कि दीवार कितनी ऊंची हो गई है।
यूसुफ और मोहन वहाँ से सिर पर पाँव रखकर भागे। भागते भागते वो जादू की दुनिया के बिल्कुल दूसरे हिस्से में चले आए। यहाँ पर एक चबूतरे के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे, सैकड़ों हजारों की तादाद में होंगे। चबूतरे की तरफ देख देख के बोली दे रहे थे। 10,000, 30,000, 40,000। मोहन ने पूछा, क्या बात है, किस चीज़ की बोली लग रही है? यूसुफ ने कहा, आओ आगे बढ़ के देखें। चबूतरे के करीब जाकर उन्होंने देखा कि एक लोहे के सुतून यानी खंभे से लोहे की जंजीरों से बंधी हुई एक बड़ी ही खूबसूरत शहजादी है। उसके नाजुक रेशमी बाल कमर तक लटक रहे हैं। उसकी कमल की डंडी की तरह लंबी गर्दन एक तरफ झुकी हुई है और आंसू उसकी आंखों से बराबर बह रहे थे। मगर यूसुफ और मोहन को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो दरअसल आंसू नहीं हैं, पारदर्शी मोतियों के दाने हैं जो उसकी आंखों से निकलकर ज़मीन पर गिरते जाते हैं। जहाँ एक आदमी किरमिजी रंग के गलीचे पर बैठा इत्मीनान से उन्हें चुनता जाता है और बोलता जाता है, बोलो बोलो, दाम लगाओ। ये कोई मामूली शहजादी नहीं है, रोती है तो उसकी आंखों से मोती गिरते हैं। देखते जाओ और दाम लगाओ। 1 लाख, एक आदमी ने घबरा कर कहा। 2 लाख, 10 लाख, 40 लाख। बोली बढ़ रही थी, मोती जमीन पर गिर रहे थे। मोहन ने कहा, तुम उसकी क्या बोली दोगे? यूसुफ ने कहा, मैं तो 1 पैसा भी न दूंगा। मुझे तो रोती हुई शहजादी जरा भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो हंसती हुई शहजादी चाहिए। मोहन ने कहा, मगर सोचो तो, ये मोतियों की रानी है। यूसुफ ने कहा, फिर क्या हुआ? ये भी तो सोचो कि मोती हासिल करने के लिए उसे हर वक्त रुलाना पड़ेगा, उसे तरह तरह की तकलीफें देनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके ये मोती मिलेंगे। मैं तो जुल्म के लिए तैयार नहीं हूं। मोहन ने कहा, तुम ठीक कहते हो, फिर इस बेचारी को किसी न किसी तरह बचाना ही चाहिए। यूसुफ ने कहा, शहजादी तुम्हें अच्छी लगती है? मोहन ने कहा, मेरे पास कहानियों की एक किताब थी, मेरे बाप ने वो किताब छीन कर फाड़ डाली, उसमें शहजादी की तस्वीर थी। यूसुफ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने चिल्ला कर कहा, ऐ शहजादी, अब जरा हंस कर तो दिखाओ। मोती चुनने वाला आदमी जोर से चिल्लाया, खबरदार जो हंसी, जान से मार डालूंगा। यह कहकर उसने जोर से शहजादी की पीठ पर चाबुक लगाया। यूसुफ ने फिर जोर से कहा, अगर बिकना नहीं चाहती तो हंसो, जोर से हंसो, तकलीफ भी हो, दर्द भी हो तो भी हंसो, फिर देखो क्या होता है। शहजादी ने हंसना शुरू कर दिया। यकायक उसकी आंखों से मोती गिरना बंद हो गए और होठों से फूल झड़ने लगे। मगर ये मामूली फूल थे, जैसे गुलाब, जूही और नरगिस के फूल। खरीदारों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। नीलाम करने वाला धड़ाधड़ चाबुक लगा था, फिर भी शहजादी हंसती गई। खरीदार घबरा कर भाग गए क्योंकि वो मोतियों के खरीदार थे, फूलों के खरीदार नहीं थे। थोड़ी देर में चारों तरफ उल्लू बोलने लगे। फिर नीलाम करने वाला भी चाबुक मारते मारते खुद बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि वो फूलों की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उस दिन तक न तो फूल देखे थे और न ही फूलों की खुशबू सूंघी थी, इसलिए वो बेचारा बेहोश होकर वहीं फूलों के अंबार पर गिर गया। मोहन और यूसुफ ने आगे बढ़कर शहजादी की जंजीरें खोल डाली और उसे चबूतरे के नीचे उतारा और उसे अपने साथ ले चले। चलते चलते मोहन ने शहजादी का हाथ पकड़ लिया। शहजादी बहुत हंसी और बोली, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ 1 अंगूठा है। जो ही वो हंसी, उसके होंठों से एक साथ बहुत से फूल झड़ पड़े। जहां फूल झड़कर जमीन पर गिरे वहां बहुत से फूलों के पौधे उग आए। इस तरह जहां जहां से शहजादी, यूसुफ और मोहन गुजरते गए, उस लकुदक सहरा को गुलजार बनाते गए। मोहन को चूंकि शहजादी मिल गई, इसलिए वो बहुत खुश था। यूसुफ से कहने लगा, भाई चलो वापस चलें। यूसुफ ने कहा, अभी इस जादू की दुनिया की थोड़ी और सैर कर लें, 4 आने का टिकट लिया है, कोई मुफ्त थोड़े ही आए हैं। देखो वो सामने क्या है। जादूगरों का चुनाव। सामने बहुत से लोग रंग बिरंगी झंडियां हिलाते हुए जा रहे थे। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। मजमा जोर जोर से नारे लगा रहा था, अलाउद्दीन को वोट दो, जो अलाउद्दीन को वोट नहीं देगा वह मुल्क का गद्दार होगा, अलाउद्दीन जिंदाबाद। मजमा इसी तरह नारे लगाता हुआ, झंडियां हिलाता हुआ शहर के एक बड़े चौक पर पहुंचा। यूसुफ ने देखा
लोग भूखे नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं, मगर फिर भी खुश नजर आ रहे हैं। यूसुफ ने पूछा, भाई क्या माजरा है? एक आदमी ने हैरत से कहा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें मालूम नहीं है। आज जादूगरों का इलेक्शन है। वह देखो, सामने अलाउद्दीन अपना चिराग हाथ में लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यूसुफ ने देखा, वाकई बड़े रंगारंग के झंडों के दरमियान अलाउद्दीन खड़ा तकरीर कर रहा था। अलाउद्दीन कह रहा था, भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी हूँ। मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम लोग भूखे हो, गरीब हो, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, बच्चों के लिए तालीम नहीं है। मुझे मालूम है कि पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर वह सोने के देव की हुकूमत थी। मैं दर्जी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे सब दुख दर्द दूर करूँगा। अपने इस जादू के चिराग की मदद से मैं तुम्हारे लिए हर तरह के ऐश का सामान मुहैया करूँगा। देखिए मेरे जादू के चिराग के करिश्मे। यह कहकर अलाउद्दीन ने जादू के चिराग को अपनी हथेली से रगड़ा। फौरन एक जिन हवा में उड़ता हुआ नजर आया और हवा ही में खड़ा होकर कहने लगा, अलाउद्दीन, क्या इरशाद है? अलाउद्दीन ने कहा, मैं शहर के बेघर लोगों के लिए आलीशान महल बनाना चाहता हूँ। जरा एक महल लाके दिखा दो। जिन ने सिर झुकाया और गायब हो गया। दूसरे लम्हे वही जिन अपने हाथ पर एक आलीशान 7 मंजिलों वाला चमकता हुआ महल लिए हाजिर हुआ। लोगों की निगाहें उस खूबसूरत महल की तरफ खिंचती चली गई। महल के दरवाजे खुले थे, खिड़कियां खुली हुई थीं। महल के अंदर रोशनियां जगमग जगमग कर रही थीं। अंदर कमरों में बाजे बज रहे थे। खूबसूरत कालीन और सोफे बिछे नजर आ रहे थे। लंबी लंबी मेजों पर तरह तरह के फल चुने हुए थे। उम्दा खाने, भुने हुए मुर्ग, पुलाव, मुतंजन, जर्दे, कोरमे, तरह तरह की सब्जियां, फालूदे, फिरनियाँ, शरबत, आइसक्रीम घूमती हुई मेजों पर रखी हुई लोगों को नजर आ रही थी। लोगों की लार टपकने लगी। लाखों गलों से आवाज आई, अलाउद्दीन को वोट दो, अलाउद्दीन जिंदाबाद, एक वोट एक मुल्क, एक अलाउद्दीन एक चिराग। यकायक अलाउद्दीन ने ताली बजाई। जिन अपने महल समेत गायब हो गया। अलाउद्दीन ने कहा, पहले मुझे वोट दो, फिर ये महल तुम्हें मिलेगा। लोग धड़ाधड़ वोट देने के लिए जाने लगे। यकायक दूसरी तरफ से आवाज आई, लोगों, बेवकूफ ना बनो। ये अलाउद्दीन दर्जी का बेटा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। असली जादू तो मेरे पास है। जादू की टोपी, सुलेमानी टोपी। लोगों का मजमा दूसरी तरफ पलट पड़ा, जहां बहुत बड़े बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़े चबूतरे पर 2 दर्जन लाउड स्पीकरों के सामने एक जादूगर सुलेमानी टोपी हाथ में लिए तकरीर कर रहा था। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उधर चले गए। वो कह रहा था, अलाउद्दीन ठग है, उसे हरगिज वोट न देना। अलाउद्दीन का चिराग पुराना हो चुका है, उसका जिन भी बूढ़ा हो चुका है। इतने दिनों से वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, अब क्या करेगा? अब की बार तुम मुझे वोट दो, क्योंकि मेरे पास सुलेमानी टोपी है। ये टोपी मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। हजारों तकलीफें सह के, अपनी जान की बाजी लगा के, बड़ी मुसीबतों के बाद मैंने इस टोपी को हासिल किया है। मोहन ने कहा, इस टोपी में क्या खास बात है? मुझे तो ये सीधी सादी सफेद रंग की टोपी दिखाई देती है। जादूगर ने मोहन की बात सुन ली। वो वहीं अपने चबूतरे से चिल्लाकर बोला, ये कोई मामूली टोपी नहीं है। इसे पहनकर आदमी यूं गायब हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। देखो देखो, सुलेमानी टोपी का कमाल देखो। ये कहकर जादूगर ने सुलेमानी टोपी पहन ली और मजमा के दरमियान से यकायक गायब हो गया। अब सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी, देखा, ये सुलेमानी टोपी का कमाल है।
इसे पहनकर आदमी गायब हो सकता है। जादूगर ने अपने सिर से टोपी उतारी और अब वो लोगों को नजर आने लगा। इस टोपी को पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहां चाहे घूम सकता है, वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है, वो जहां चाहे बगैर टिकट के जा सकता है और उसे कोई टोकने वाला नहीं। इस टोपी को पहनकर आदमी बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े राज। वो ऊंची से ऊंची सोसाइटी में जा सकता है और उसे कोई टोक नहीं सकता। इस टोपी को पहनकर आदमी वजीर बन सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। ये सुलेमानी टोपी है। इसके सामने अलाउद्दीन का चिराग बिल्कुल हेच है। इसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसे सिर पर पहन लीजिए, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। फिर अलाउद्दीन के पास एक ही चिराग है, लेकिन मैंने सबके फायदे के लिए हजारों सुलेमानी टोपियां तैयार कराई हैं। वे बंडल के बंडल जो आप चबूतरे पर देख रहे हैं, ये सब सुलेमानी टोपियों के हैं। आइए, मुझे वोट दीजिए और एक सुलेमानी टोपी लेते जाइए। एक वोट, एक सुलेमानी टोपी। लोग धड़ाधड़ वोट के लिए भागने लगे और शोर मचाने लगे। सुलेमानी टोपी जिंदाबाद, अलाउद्दीन का चिराग मुर्दाबाद। तीसरे चबूतरे से एक जोर का कहकहा बुलंद हुआ। सब लोग उधर देखने लगे। वहां एक और जादूगर सिर पर सफेद कागज की टोपी रखे, सफेद कागज का कोट पहने, आंखों में चश्मा लगाए, हाथों में अखबार लिए हंस रहा था और कह रहा था, दोस्तों, वो सुलेमानी टोपी वाला बहरूपिया है, बहरूपिया। ये खुद तो वोट लेकर गायब हो जाएगा और आपको कपड़े की टोपियां दे जाएगा। चाहे आप उनको सिर पर पहनिए, चाहे थैला बनाकर घर ले जाइए। दोस्तों, ये सुलेमानी टोपी किस काम की? गायब होकर आप क्या करेंगे? अगर आपको इस जादू की दुनिया में रहना है तो सच्चा जादू तलाश करने की कोशिश कीजिए और सच्चे जादूगर को अपना बादशाह बनाइए। मुझे देखिए, मेरा जादू किसी को गायब नहीं करता, कोई हवाई महल नहीं दिखाता। मैं अभी आपके सामने वो चीज़ रखता हूं जिसकी आपको ज़रूरत है। जादूगर ने उंगली से एक आदमी की तरफ इशारा किया। कहो, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे अपनी ज़मीन में कुआं चाहिए। जादूगर ने चबूतरे पर पड़े कागज के अंबार से एक बड़ा कागज निकाला और उस पर कुछ मंत्र पढ़ के फूंका और उस आदमी को दे दिया। उसे उस कागज पर अपने खेतों की तस्वीर नजर आई। खेत बंजर पड़े थे। यकायक उसे बीच में एक कुआं नजर आया। कुएं पर रहट चलने लगा। पानी फव्वारे की तरह निकलकर खेतों की सिंचाई करने लगा। आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने देखा, उसके झोंपड़े से उसकी बीवी निकली, पानी का घड़ा लिए हुए। बीवी ने मुस्कुराकर पति की तरफ देखा और पति उसी वक्त वह कागज हाथ में लेकर अपने घर की तरफ भागा। वो भागता जाता और कहता जाता, मुझे मिल गया, मेरा कुआं मिल गया। तुम्हें क्या चाहिए? जादूगर ने एक दूसरे आदमी से पूछा। उस आदमी ने कहा, हमारे कस्बे में कोई स्कूल नहीं है। जादूगर ने एक दूसरा पुर्जा कागज का उठाया और उस पर मंत्र पढ़कर कुछ फूंका और फिर वो पुर्जा कागज का उस आदमी के हाथ में दे दिया। उस आदमी ने गौर से उस कागज की तरफ देखा। जहां उसका घर था उसके बिल्कुल करीब एक नई और खूबसूरत स्कूल की बिल्डिंग खड़ी थी। बच्चे किताबें हाथों में लिए जा रहे थे। एक खूबसूरत बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। यकायक स्कूल के गेट पर उसे अपने 2 बच्चे नजर आए। वे दोनों हाथ हिलाकर हेलो पापा कहने लगे। आदमी उसी वक्त वो कागज अपने हाथ में लेकर वहां से भागा। भागते भागते कह रहा था वो, हमें स्कूल मिल गया, हमें स्कूल मिल गया। फिर क्या था, मजमा जादूगर पर टूट पड़ा। एक बोला, मुझे जूता चाहिए। जादूगर ने उसे कागज का पुर्जा दिया। दूसरा बोला, मुझे मोटर चाहिए। जादूगर ने उसे कागज का पुर्जा दिया। तीसरा बोला, हमें अपने गांव में एक अस्पताल चाहिए, एक स्कूल, एक नहर, एक थिएटर चाहिए। जादूगर ने उसे एक कागज का पुर्जा दिया। मोहन ने यूसुफ से कहा, तुम्हें कागज पर कुछ नजर आता है? यूसुफ ने कहा, मुझे तो सफ़ेद कागज ही नजर आता है। मोहन ने कहा, मुमकिन है उन लोगों को कुछ नजर आता हो, लेकिन अगर मान लिया जाए कि उन्हें कुछ नजर आता है तो आखिर कागज पर ही नजर आता है, उसकी हकीकत क्या है? यूसुफ ने उस आदमी को बाजू से पकड़ लिया जिसने जादूगर से जूता मांगा था और उससे पूछा, तुम्हें जूता मिल गया?
उस आदमी ने बड़े गुस्से से कागज का पुर्जा यूसुफ के मुंह के सामने लाकर कहा, देखते नहीं हो, मिल गया है, ये देखो। यूसुफ को सफ़ेद कागज ही नजर आया। यूसुफ ने कहा, अगर ये जूता है तो इसे पहनकर दिखाओ। उस आदमी ने कागज के टुकड़े को पहनने की कोशिश की। कागज उसी वक्त बीच से फट गया। चरंद की आवाज सुनते ही जादूगर जोर से गरजा, कौन है? कौन हकीकत पसंद घुस आया है हमारी जादू की दुनिया में? उसे जल्दी निकालो, वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा। हमारा जादू सब खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही अलाउद्दीन चिराग वाला, सुलेमानी टोपी वाला और जादू के कागज वाला और उनके हिमायती यूसुफ, मोहन और शहजादी के पीछे भागे। वो तो खैर हुई कि यूसुफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने जल्दी से सुलेमानी टोपियों के बंडल से 3 टोपियां निकाली और उन्हें पहनकर मजमे के बीच में से गायब हो गए। वरना इतना बड़ा मजमा उनके पीछे पड़ जाता तो उनकी हड्डी पसली भी नहीं बचती। हाँफते हाँफते तीनों जादू की दुनिया के दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर चांदी का देव बैठा 4 आने के टिकट बेच रहा था। उन्हें वापस आते देखकर बड़ी आजिजी से कहने लगा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? 300 साल से भूखा बैठा हूं, मेरे हाल पर रहम खाओ और कुछ खाने को दो। यूसुफ और मोहन और शहजादी ने सुलेमानी टोपियां देव के हाथ में थमा दी और कहा, इन तीनों टोपियों को मिलाकर पहन लो, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जादू की दुनिया में चूंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला था, इसलिए मोहन, यूसुफ और शहजादी तीनों भूखे थे। और शहजादी तो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि उसे रुलाने के लिए खास तौर पर भूखा रखा गया था। इसलिए तीनों जादू की दुनिया से वापस आते ही दरख्त से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। खाते खाते मोहन ने शहजादी से पूछा, तुम किस मुल्क की शहजादी हो? शहजादी ने कहा, मैं तो सिरे से शहजादी हूं ही नहीं, मैं तो एक डबल रोटी बेचने वाले की लड़की हूं। हाय, शहजादी नहीं हो? मोहन ने हैरत से कहा, मगर वो तुम्हें बेचने वाला तो। किस्सा ये है, शहजादी ने कहा, शहर में मेरे बाप की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो डबल रोटियां पकाया करता था। मेरा बाप, मेरी माँ और मैं, हम तीनों मिलकर खमीरी आटा गूंथते थे। उसे डबल रोटी के सांचे में भरकर चूल्हे में पकाते थे। खमीर उठाना, उसे सांचे में डालना, सांचे को आग में बस उतनी देर रखना कि रोटी ठीक से पक जाए, न कम न ज़्यादा। ये बहुत मुश्किल काम है। पकती हुई डबल रोटियों को बाहर निकालना और ताज़ा रोटियों को चूल्हे में रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। और मैं छोटी सी थी, मैं खेलना चाहती थी, जबकि मुझे काम करना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ बीमार हो गई। अब मुझे और मेरे बाप को दुकान पर काम करना पड़ता था। मैंने बहुत सी रोटियां जला डाली। इस पर मेरे बाप ने मुझे बहुत पीटा और दुकान से बाहर निकाल दिया। मैं बाहर सड़क पर खड़ी होकर रोने लगी। इसके बाद मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। मैंने इतना देखा कि एक बूढ़ा मेरे पांव पर झुका ज़मीन पर से कुछ चुन रहा है। बूढ़ा उठकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मेरा हाथ पकड़कर दुकान में वापस ले गया। उस बूढ़े ने मेरे बाप से कहा, इस छोटी सी बच्ची को पीटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप ने कहा, ये मेरी बच्ची है, मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं उसका बाप हूँ। उसे मेरी दुकान में काम करना होगा, मुझ पर बहुत सा कर्ज चढ़ा हुआ है। आज इसने कई दर्जन डबल रोटियां जला डाली हैं। इस नुकसान को कौन बर्दाश्त करेगा, मैं या तुम? मैं तो बहुत गरीब हूँ और एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ। इस पर तुम इसकी हिमायत करने आ गए हो। हालांकि पहली बार आज मैंने उसे पीटा है। अगर तुम गरीब हो और उसे पाल नहीं सकते तो इस लड़की को मुझे दे दो। मैं उसे अपनी बेटी बना लूँगा, उसे बहुत अच्छी तरह रखूँगा, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँगा, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊँगा, अच्छी तालीम दूँगा और अच्छे घर में रखूँगा। मेरे बाप ने कहा, और यहाँ उसकी जगह मेरी दुकान पर कौन काम करेगा? तुम? बूढ़े ने कहा, इसके बदले मैं इस दुकान का कर्ज अपने ज़िम्मे लेता हूँ और तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम जिंदगी भर आराम से रह सकते हो।
इतना कहकर बूढ़े ने अशर्फियों से भरी हुई एक थैली मेरे बाप के हाथ में थमा दी। मेरा बाप कभी मेरी तरफ देखता था, कभी थैली की तरफ। आखिर उसने थैली कबूल कर ली और बेटी बेच दी, क्योंकि वह बहुत गरीब था। फिर उसने यह भी सोचा होगा कि चलो बेटी उस अमीर बूढ़े के घर आराम से रहेगी। तो तुम अपने बाप से अलग हो गई? यूसुफ ने पूछा। हाँ, शहजादी ने कहा। वह बूढ़ा एक अमीर जौहरी था। मुझे अपनी खूबसूरत गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गया। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, क्या तुम हर रोज़ रोती हो? मैंने कहा, नहीं तो, मैं तो हर रोज़ हंसती रहती हूँ, आज ही पहली बार रोई हूँ। ये कहकर बूढ़ा सोचने लगा। घर ले जाके बूढ़े ने मुझे बड़े आराम से रखा। अच्छे अच्छे खाने, खूबसूरत कपड़े और मेरे लिए 4 घोड़ों वाली गाड़ी। उस घर में हर तरह का आराम था। बस एक नुक्स था। वह क्या? मोहन ने पूछा। बूढ़ा रोज रात के खाने के बाद मुझे पीटता था। मैं रोती, चीखती, चिल्लाती तो वह ग्रामोफोन बजाने लगता ताकि मेरी आवाज़ बाजे की आवाज़ में दब जाए। ये सिलसिला कोई 1 या आधे घंटे तक जारी रहता, जब तक मैं रो रो कर थक ना जाती। बूढ़ा चैन से ना बैठता। वह मुझे रुलाता और मेरी आंखों से गिरते हुए आंसुओं के मोतियों को एक रेशमी रुमाल में चुन लेता और फिर अपनी दुकान पर ले जाके सजा देता। ग्राहक मोतियों को देखकर बहुत हैरान होते, क्योंकि किसी जौहरी की दुकान पर ऐसे खूबसूरत मोती नजर ना आते थे। वे ऐसे शफाफ, पारदर्शी और चमकते हुए मोती थे कि समुंदर के मोती उनके सामने बिल्कुल झूठे मालूम होते थे। होते होते ये खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने जौहरी के मोतियों को परखा। वह देखता रह गया। उसको भी अच्छे अच्छे मोतियों, जवाहरात और दूसरे कीमती पत्थरों को जमा करने का शौक था। हर बादशाह को चीज़ें जमा करने का शौक होता है। कोई पत्थर जमा करता है, कोई टिकटे जमा करता है। खैर, थोड़ी देर तक मोतियों को देखने के बाद बादशाह ने जौहरी से कहा, ये मोती तुम कहाँ से लाते हो? जौहरी ने 2-4 दफ़ा झूठ बोलने की कोशिश की, मगर बादशाह बहुत चालाक था। उसने जौहरी से कहा, सच सच बताओ, ये मोती कहाँ से हासिल किए हैं, वरना कत्ल करा दिए जाओगे। बादशाह ने जल्लाद को हाजिर होने का हुक्म दिया। जौहरी थर थर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त की और कहा, हुजूर, ये मोती समुंदर के नहीं हैं। ये मोती एक डबल रोटी बेचने वाली लड़की के आंसू हैं। बादशाह को यकीन नहीं आया, मगर जौहरी के बार बार कहने पर बादशाह को मानना पड़ा। उसने जौहरी से कहा, जाओ, उसे फौरन दरबार में पेश करो। चुनांचे में दरबार में लाई गई और बादशाह के सामने रुलाई गई। बादशाह मुझे रोते देख बहुत खुश हुआ, क्योंकि वाकई मेरे आंसू पलकों से गिरते ही मोती बन जाते थे। और जैसा कि मैंने अभी कहा, बादशाह को भी कीमती पत्थर जमा करने का बड़ा शौक था। उसने जौहरी को कत्ल करा दिया और मुझे अपने महल में रख लिया और मेरे कमरे के चारों तरफ पहरा लगा दिया। बादशाह के महल में मुझे दिन में 1 बार नहीं 4-4 बार रुलाया जाता था, क्योंकि वो बादशाह अपने करीब के एक दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करना चाहता था और चढ़ाई करने के लिए फ़ौज की और फ़ौज के लिए सामान और रुपयों की ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे आंसू काम में लाए गए और जब बादशाह का ख़जाना मोतियों से भर गया तो उसने दूसरे मुल्क पर चढ़ाई कर दी। इत्तेफाक की बात थी कि बादशाह को बुरी तरह शिकस्त हुई और दूसरे मुल्क वालों ने बादशाह की राजधानी पर हमला कर दिया और खूब लूट मार हुई। बादशाह का महल भी लूटा गया। मैं इस लूट में एक सिपाही के हाथ आई। उसने मुझे एक छोटी सी लड़की समझकर 10 अशरफियों के एवज़ में एक सौदागर के हाथ फरोख्त कर दिया, जो ग़ुलामों की तिजारत करता था। आगे जो कुछ हुआ वो तुम सब जानते ही हो। यूसुफ ने मोहन से कहा,
चलो भाई, अब आगे भी बढ़ोगे या कहानियाँ सुनते रहोगे? यूसुफ, मोहन और शहजादी तीनों दरख्त पर चढ़ने लगे। यूसुफ ने मोहन से कहा, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और ए मिस डबल रोटी, यूसुफ ने शहजादी से कहा, तुम ज़रा मोहन की मदद करो, बेचारे के हाथ पर सिर्फ एक अंगूठा है। अगर तुम मदद नहीं करोगी तो ये दरख्त नहीं चढ़ सकेगा। शहजादी को अपना नाम बहुत पसंद आया। मिस डबल रोटी हंसने लगी, फिर बोली, मोहन बेचारा किस कदर मजबूर है। मोहन ने गुस्से से कहा, मैं इस कदर मजबूर नहीं हूँ। इस दरख्त पर चढ़ते चढ़ते मेरे हाथों में खुजली होने लगी है। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे हाथों की उंगलियां अंदर ही अंदर फिर से उग रही हैं। बहुत देर तक यूसुफ, मोहन और मिस डबल रोटी दरख्त के ऊपर चढ़ते रहे। यूसुफ मोहन की टॉर्च से रास्ता दिखाता जा रहा था। आखिर एक जगह पर जाकर यूसुफ रुक गया। दरख्त की एक बहुत बड़ी शाख पर एक बहुत बड़ा कोई बोर्ड लगा था। उस पर मोटे मोटे हरफों में लिखा था, खबरदार, अंदर कदम न रखना, ये सांपों का शहर है। उई, शहजादी जोर से चिल्लाई, भाई मुझे सांपों से बड़ा डर लगता है। मुझे भी, मोहन बोला, चलो आगे चलो। यूसुफ ने कहा, नहीं, अंदर चलो, यह शहर भी देख कर जाएंगे। दरख्त की शाख पर चलते चलते वे तीनों शहर के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था। यूसुफ के खटखटाने पर एक पहरेदार ने कहा, अगर जान की अमान चाहते हो तो। यूसुफ ने टोक कर कहा, हम नहीं चाहते। पहरेदार ने कहा, तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ। आओ जी। यूसुफ ने मोहन और शहजादी को हाथ से पकड़ा और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। उनके अंदर दाखिल होते ही पहरेदार ने पहले तो उनकी अच्छी तरह तलाशी ली और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। यह बड़ा खूबसूरत शहर था। गलियां, मकान, बाजार, सड़कें सब पक्की थीं, सीमेंट और कंक्रीट की बनी हुई। सफाई इस कदर कि कहीं एक तिनका भी पड़ा नजर नहीं आता था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने घूम रहे थे, मगर सब खामोश थे, परेशान नजरों से इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। दुकानदारों ने दुकानों के सामने लोहे की जालियां लगा रखी थीं और उसके पीछे चुपचाप बैठे थे। ग्राहक आता और सौदा तलब करता तो लोहे की एक छोटी सी झिरी खुलती और दुकानदार का हाथ उसमें से बाहर निकलता, सौदा दे देता, पैसे ले लेता और फिर लोहे की झिरी खट से बंद हो जाती। बड़ी अजीब बात थी कि सिर्फ दुकानों पर ही लोहे की जालियां नहीं थीं, बल्कि हर घर के दरवाजे पर, हर गली के मोड़ पर, हर मकान की खिड़की पर लोहे की जाली थी। वह देखो, वह क्या है? मोहन ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए यूसुफ से कहा। यूसुफ ने सिर ऊंचा करके देखा। शहर के ऊपर भी सबसे ऊंची इमारत के ऊपर एक लोहे की जाली लगी हुई थी। यह लोहे की जाली सारे शहर का अहाता किए थी। यूसुफ ने कहा, अजीब शहर है। शहजादी ने कहा, सबसे अजीब बात यह है कि हमें इतनी देर हो गई इस शहर में घूमते हुए, हमने कहीं एक दरख्त तक नहीं देखा, एक झाड़, एक बाग, एक फूल, कुछ भी नहीं देखा। अब जो यूसुफ और मोहन ने गौर किया, जो उन्हें भी यह बात बड़ी अजीब लगी। सचमुच सारे शहर में एक दरख्त न था, एक बाग न था, एक फूल तक नजर न आता था। माजरा क्या है? यूसुफ ने बड़ी हैरत से कहा। उसने इर्द गिर्द चलते हुए लोगों से भी कई बार पूछा, मगर किसी ने उसके सवाल का जवाब न दिया, बल्कि सवाल सुनते ही लोग कांपने लगते, उनका चेहरा जर्द पड़ जाता और वे खामोशी से सिर झुकाए बढ़ जाते। जरूर कोई बात है, यूसुफ ने अपने साथियों से कहा। मोहन ने कहा, चलो यहाँ से भाग चलें। इसे देखकर मुझे अपना शहर याद आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ लोग नहीं थे, यहाँ लोग हैं। मगर ऐसा लगता है
कि उनका होना ना होना बराबर है। यूसुफ ने कहा, नहीं नहीं, अब आए हैं तो यह मालूम करके ही जाएंगे। शाम को ये तीनों साथी थक कर एक सराय में जा ठहरे, मगर यहाँ भी उनकी अच्छी तरह तलाशी ली गई। यूसुफ के सवाल करने पर भी सराय वाले ने नहीं बताया कि वह क्यों उनकी तलाशी ले रहा है। कमरे में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि लोहे के पलंग पर लोहे के निहायत बारीक तारों का बना हुआ बिस्तर लगा है। तकिया, चादरें, गिलाफ, हर चीज लोहे के बारीक तारों से बनी हुई थी। बिस्तर इस अंदाज का बना हुआ था कि आदमी बिस्तर में घुस के ऊपर से लोहे की जिप लगाकर इत्मीनान से उसके अंदर इस तरह सो जाता था जैसे आदमी किसी लोहे के पिंजड़े में सो रहा हो। अजीब शहर है यह, शहजादी ने कहा। मुझे तो प्यास लगी है। यूसुफ ने इधर उधर देखा। आखिर में उसे एक कोने में पानी का नल नजर आया। नल की टोंटी पर भी लोहे की छलनी लगी थी जिसमें से पानी छन कर आ रहा था। खैर हुई कि पानी लोहे के बारीक तारों का बना हुआ नहीं था, वरना शहजादी के हलक में ही फंस जाता। शाम के वक्त ज्यों ही सूरज अस्त हुआ, उन तीनों साथियों ने देखा कि सारे शहर में सूरज की तरह चमकती हुई एक नई रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि शहर का कोई कोना उससे महफूज नहीं था। कहीं पर अंधेरा नहीं रहा। बाहर की सड़क आईने की तरह चमक रही थी। उस पर एक बाल भी पड़ा होता तो साफ नजर आ जाता। यह रोशनी कहां से आ रही है? यूसुफ ने पूछा। मोहन ने बाहर खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, वह देखो। खिड़की से बाहर देखने की क्या जरूरत है, छत की तरफ देखो, शहजादी ने कहा। वे तीनों छत की तरफ देखने लगे। सराय की छत शीशे की बनी हुई थी और उसमें रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। रोशनी एक बड़े मीनार के ऊपर से आ रही थी जिसके ऊपर एक सूरज की तरह चमकने वाला गोला घूम रहा था। यूसुफ ने कहा, इस रोशनी में सोएंगे कैसे? शहजादी ने कहा, बड़ी आसान बात है, अपने हाथ आंखों पर रखो और सो जाओ। फिर तीनों ने ऐसा ही किया। अपने हाथ आंखों पर रखे और सो गए। यकायक आधी रात के वक्त कहीं से जोर की चीख बुलंद हुई। शहजादी हड़बड़ा के जाग उठी। उसने मोहन को जगाया। मोहन ने यूसुफ को जगाया। यूसुफ ने आंखें मलते हुए कहा, क्या है भाई, सोने भी नहीं देते? उठो उठो, ये चीखें सुनते हो? सचमुच सराय के बाहर चीखों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। अब उसमें औरतों और मर्दों और बच्चों के रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। यूसुफ, मोहन और शहजादी जल्दी उठे और सराय के बाहर गए। सराय के बाहर सड़क पर लोगों की बड़ी भीड़ थी, मगर इस भीड़ में हर शख्स रो रहा था और अपनी छाती कूट रहा था। आगे आगे कुछ लोग 10 संदूकों को अपने सिर पर उठाए चल रहे थे। सचमुच लोग रो रहे थे। भाई, इन संदूकों में क्या है? यूसुफ ने एक आदमी से पूछा। आहिस्ता बात कर। इन संदूकों में उन खुशनसीबों की लाशें हैं जिन्हें आज रात श्री सांप जी महाराज ने डस लिया है। सांप ने डस लिया है? उस आदमी ने आहिस्ता से कहा। सांप नहीं, श्री सांप जी महाराज कहो। अगर कहीं उन्होंने सुन लिया तो खफा हो जाएंगे। कौन खफा हो जाएंगे? श्री सांप जी महाराज। और फिर मुझे डर है कि कहीं तुमको भी डस कर खुशनसीब ना बना दें। सांप के कांटे से आदमी खुशनसीब बन जाता है? वो तो मर जाता है। शहजादी ने हैरत से पूछा। हाँ, मर जाता है, मगर हम लोग उसे खुशनसीब कहते हैं क्योंकि इस शहर पर श्री सांप जी महाराज का राज है और हर रोज़ रात को 10 आदमी उनके कांटे से मर जाते हैं। मेरा मतलब है खुशनसीब बन जाते हैं। तो तुम उस कमबख्त सांप को मार क्यों नहीं देते? क्या बात करते हो? उस आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह यूसुफ, मोहन और शहजादी को छोड़कर भीड़ में शामिल होकर सिर पर खाक डाल रोने और चीखने लगा। भीड़ बढ़ रही थी। लोग जुलूस में शामिल होके रोते धोते जाते थे। काले संदूक पर काली चादर पड़ी हुई थी। ये संदूक बहुत बड़े बड़े थे। एक संदूक को 12 आदमी मिलकर उठाते थे, तब कहीं एक संदूक उठता था। क्या ये संदूक बहुत भारी है? मोहन ने एक आदमी से पूछा। हाँ, हर संदूक में मरने वाले की सारी दौलत रखी हुई है। अशरफियाँ, सोना, चांदी, जवाहरात, मकान का किवाला, ज़मीन की मिल्कियत के कागजात। वो क्यों?
यहां यह दस्तूर है कि जब कोई सांप, मेरा मतलब है श्री सांप जी महाराज के कांटे से मर जाता है तो सरकारी कानून के हिसाब से उसे काले संदूक में डाल दिया जाता है और उसकी सारी दौलत उस संदूक में रखकर वो सामने ऊंचा मीनार जो देखते हो ना, वहां पहुंचा देते हैं। क्यों? उस मीनार के अंदर हमारी सरकार रहती है और ये उसका कानून है। अजीब कानून है। मरने वाले के बाद उसकी सारी दौलत वो भी ले ली जाती है। हाँ, मगर शहर को बचाने के लिए खर्च भी तो कितना होता है, उस आदमी ने कहा। ये भी तो सोचो, ये मीनार के ऊपर जो रोशनी का गोला है उसकी बिजली पर ही लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं। फिर शहर के ऊपर और चारों तरफ लोहे के तारों का जाल लगाया गया है ताकि सांप यानी श्री सांप जी महाराज अंदर न घुस सके। सारे शहर के दरख्त भी काट डाले गए हैं ताकि कहीं श्री सांप जी महाराज के छिपने के लिए जगह बाकी न रहे। तुमने सारे शहर में कोई दरख्त नहीं देखा होगा। हाँ, बड़ी अजीब बात है, शहजादी ने कहा। कोई दरख्त, झाड़ी या फूल तक नजर नहीं आया। ये सब श्री सांप जी महाराज से बचने के लिए किया गया है। तमाम सड़कें, तमाम मकानात, गलियां, कूचे, बाजार सब पक्के बने हुए हैं। तमाम नालियां जमींदोज हैं और उनके मुंह पर लोहे की बारीक जालियां लगी हुई हैं। शहर की सरकार ने इस आफत से बचने के लिए हर तरह से इंतजाम कर रखा है। फिर भी हर रोज 10 आदमी श्री सांप जी महाराज के कांटे से मर जाते हैं। क्या ये सांप किसी को नजर नहीं आता? क्या बात है कि इस कदर रोशनी के होते हुए भी आप उस सांप को मार नहीं सकते? यूसुफ ने हैरान होकर पूछा। ऐसी बातें ना करो, वह सुन लेंगे तो तुम्हें भी डस लेंगे। उस आदमी के चेहरे पर यकायक जर्दी फैल गई और वह भी भाग खड़ा हुआ और भीड़ में जाते ही चकरा कर गिर पड़ा और जमीन पर तड़पने लगा। काट खाया, मुझे भी श्री सांप जी महाराज ने काट खाया। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। औरतों ने बाल खोलकर अपने सिरों पर खाक डालकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया।